धमतरी जिले के क्रोध विधानसभा क्षेत्र को आज बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन कार्यक्रम में 245 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तैयार 77 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर महिलाओं के लिए बने 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण भी किया गया, जिनमें से 4 भवन क्रूज क्षेत्र को मिले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मौके पर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। तो धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण किया है। क्रूज क्षेत्र को 245 करोड़ की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने 77 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर गौ मांस के मामले पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे एमपी में जन जन की जुबान पर बात आ चुकी है कि एमपी की सरकार माफियाओं की सरकार है। वल्लभ भवन के 5वें मंजिले पर माफियाओं का राज है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट लेकर उनकी हत्या करने का काम कर रही है। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को कांग्रेस बड़े शहरों में प्रदर्शन करेगी। खबर पखांजूर के कोयलीबेड़ा विकासखंड से है, जहां पीबी 68 सत्यानगर में पिछले 13 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। हालात ऐसे हैं कि बिना कार्यकर्ता के आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है, जिससे नन्हे नन्हे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ग्रामीण लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग करते आ रहे हैं, पर विभाग ग्रामीणों की समस्या को अनसुना करते हुए आ रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आज से लेके कम से कम 13 साल हो रहा है कि आंगनबाड़ी का कोई मैडम नहीं है। एक सहायिका खाना बनाने वाली वही चला रही है। बाकी बच्चे लोगों के लिए इतना दिक्कत हो रहा है। जो शिक्षा आंगनबाड़ी में मिलेगा वही शिक्षा अभी क्या कर रहा है, सब पैसा दे के दूसरे स्कूल में भेज रहा है, प्राइवेट स्कूल में। ये बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो सरकार से हमारा आवेदन है कि किसी प्रकार भी जल्द से जल्द कोई भी एक मैडम की तत्काल वहाँ भेजे और इस कार्यक्रम का समाधान करें। हरिद्वार में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मंदिर परिसर को फूलों और फलों से सजाया गया है। भक्त मां के दर्शन कर सुख समृद्धि और शक्ति की कामना कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति जो यज्ञ विध्वंस हुआ था, उस दौरान यहाँ पर माता जी का प्रथम जो अंग है यहीं पर गिरा था। पहली जगह यही है, तो इसीलिए प्रथम कहते हैं। और वैसे महागौरी के नाम से जो 8वीं माता है, उनके नाम से माता जी विख्यात हैं। नवरात्रों का चैत्र का महाव चल रहा है। ये नव वर्ष भी कहा जाता है इसे। और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद माता जी के दर्शन करते हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और जो भी मनोकामना होती है माता जी की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, घरों में ले जाते हैं, यहाँ से ज्योति ले जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने घर में जाकर के पूजा पाठ करते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक कृषि अधिकारी संघ के बैनर तले जिले भर के कृषि अधिकारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया है। धरने में शामिल अधिकारियों ने वेतनमान में संशोधन, कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण, मासिक स्थायी भत्ता बढ़ाने और पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने जैसी लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया है। 9 सूत्री मांग को लेके 1 दिवसीय धरना हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है 4300 ग्रेड पे जो बहुत दिनों से हम लोग का मांग चल रहा है। कम से कम 7 साल से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। शासन इसके प्रति रूखापन अपनाई है। और अभी जो है टीए के लिए हम लोग क्या है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र में काम करते हैं और क्षेत्र में विभिन्न गाँव में जाते हैं। तो टीए की जब है तो 2500 रुपये टीए के लिए हम लोग शासन को मांग कर रहे हैं।
सितंबर की बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड के मसूरी का पर्यटन और व्यापारिक उद्योग संकट में है। होटल एसोसिएशन और ट्रेडर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राहत पैकेज की मांग की है। होटल एसोसिएशन ने सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन पर्यटन उद्योग में घटते विश्वास और रद्द बुकिंग को लेकर आर्थिक मदद, सॉफ्ट लोन और टैक्स राहत की मांग की है। वहीं ट्रेडर्स यूनियन ने दुकानों को हुए नुकसान, बेरोजगार मजदूरों को और बंद पड़ी टैक्सियों की समस्या उठाई है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि मांग पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है। आज मसूरी को, पूरे उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्र के रूप में पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व ये देख रहा है कि उत्तराखंड में बाढ़ आने से कितना नुकसान हुआ है, और ऐसे नुकसान को देखकर कोई भी पर्यटक उत्तराखंड या मसूरी नहीं आ रहा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आम आदमी, गरीब व्यक्ति आज नुकसान में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द राहत पैकेज मिलेंगे, रोडों को दुरुस्त किया जाएगा। मसूरी देहरादून मार्ग हो, मसूरी किमाड़ी देहरादून मार्ग हो, मसूरी कोलुके झड़ीपानी देहरादून मार्ग हो, ये समस्त मार्ग दुरुस्त होंगे, सुचारू रहेंगे। बिजली पानी के बिलों में कटौती मिलेगी, फिक्स चार्जेस में कटौती मिलेगी, लोनों में समय मिलेगा, लोन मॉनिटरिंग मिलेगा, लोन देने का समय मिलेगा, लोन मिलने में आसानी मिलेगी। और पटरी पे लाने के लिए चाहे वो मजदूर भाई हो, गरीब व्यक्ति हो, रिक्शा चालक हो, सबको राहत का पैकेज मिले, 3 महीने का भत्ता मिले, टैक्सी चालकों के, 2 व्हीलर रेंटरों के उनके टैक्स कम हो। एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 ज्ञापन दिए हैं, एक दीर्घकालीन सपोर्ट के लिए, एक अल्पकालीन के लिए। अल्पकालीन में हमने निवेदन किया है कि जो रोड्स बाधित हैं, जो हमारी और रोड्स हैं, जैसे किमाड़ी रोड है, एक हमारी झड़ीपानी से टोल टैक्स की रोड है, ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, बाधित है। जो हमारी मेन रोड है देहरादून मसूरी की, वो भी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी उसमें पुश्ते गिर गए हैं। जो डबल रोड्स थी वो सिंगल रह गई हैं। बस ये है कि गाड़ियाँ निकल पा रही हैं, तो हमने कहा है कि तुरंत उसको जो है और सेफ किया जाए और क्लियर किया जाए। बिल्कुल, अभी होटल एसोसिएशन हमारे मसूरी ने एक हमें ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को हमारे द्वारा दिया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में उनका कहना है कि जो हमारी कनेक्टिविटी उसको रिस्टोर किया जाए, तथा इसकी जो नॉर्मलसी की तरफ हमारी मसूरी बढ़ रही है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि पर्यटकों को ये सूचना मिल सके कि मसूरी में अब लगभग सब चीज़ें हैं। और मैं ये भी संज्ञान लेना चाहूँगा, होपफुली हमारा जो देहरादून मसूरी हाईवे है, ये भी आज से हमारे लाइट व्हीकल्स के लिए 24 आवर्स के लिए खुल जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट में काफ़ी कनेक्टिविटी में उनको आसानी होगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म से उन्होंने कुछ रियायतें मांगी है सरकार से, जो शासन स्तर पर मुख्यमंत्री जी के निर्णय लेना है उन्हें उचित होगा, कि जैसे उनके कुछ इंटरेस्ट वेवर्स, रेन्युअल लाइसेंसेस फीस, रेन्युअल फीस, इसमें कुछ माफ़ी की उन्होंने मांग की है। तो इसके लिए हम ज्ञापन तुरंत जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के एक अफसर ने इंसानियत और ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश करते हुए रेलवे के डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर अशफाक अहमद कुरैशी ने ट्रेन में छूटे एक पर्स को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि संबंधित महिला यात्री को पूरी प्रक्रिया के तहत लौटा भी दिया। पर्स में करीब 4 लाख रुपए मूल्य के 2 सोने के हार और 540 रुपए नगद राशि थी। अशफाक अहमद को ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक पर्स मिला था, जिसके बाद उन्होंने आसपास के यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन सही जानकारी नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्होंने नागपुर कॉमर्शियल कंट्रोल को फ़ोन कर इसकी सूचना दी, जिससे पीएनआर के आधार पर यात्री का नंबर निकाला गया और संपर्क किया गया। रायपुर में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग ऑफर देकर और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एएसपी क्राइम संदीप मित्तल ने लोगों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतें और ऑनलाइन लिंक की पुष्टि करें। रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार साइबर के मामलों में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आगामी समय त्योहारों का समय है, इस दौरान लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में सामानों की खरीदी करते हैं, तो और इसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी होती है। इस समय में ऐसे समय का लाभ उठाकर साइबर
फ्रॉड करने वाले गिरोह फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं। कोई लिंक भेजकर या बड़े बड़े लोक लुभावने ऑफर देकर भी लोगों को ठगी का प्रयास करते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार की खरीदी करना चाहता है तो विश्वसनीय वेबसाइट के जरिए ही इस प्रकार का कोई भी कार्य करे। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार से साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तत्काल 1930 में फ़ोन के माध्यम से या निकटस्थ साइबर सेल में संपर्क करें। खबर यूपी के मथुरापुर गांव से है, जहां सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं शव की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर युवक की तस्वीर शेयर की गई है। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज के चलते बच्चे ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। ग्रामीणों और आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। इंदौर के रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार को 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने के धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। इसमें एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है। रूप से 13 लोग थे। अभी 14 लोग की सूचना है। 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। एक बालिका अलीफा जिनको निकाला गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड किया गया। और एक फ़हीम जो व्यक्ति हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी भी डेथ रिपोर्ट की गई। तो इस प्रकार से कुछ 14 में से 2 डेथ रिपोर्ट की गई हैं और 12 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है, जिनका उपचार अभी एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरेली नगर निगम के मेयर उमेश गौतम अब सीबीआई के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने भाजपा नेता महेश पांडे की शिकायत पर संज्ञान लिया है। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इसे सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को मार्क कर दिया है। महेश पांडे ने मार्च 2025 में सीबीआई डायरेक्टर को शिकायत दी थी। इसके अलावा बरेली के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। होनी चाहिए, क्योंकि उमेश गौतम की शुरुआत बरेली में जो हुई थी एक लॉटरी विक्रेता के रूप में हुई थी। और जब बरेली आए थे ये शुरू में, तो दैनिक जागरण जो प्रेस है उसके बराबर में एक किराए के मकान पे रहते थे अंदर गली में। तो ये अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई, इनके ज्ञात और वैध स्रोत जो हैं इनकी जांच जरूरी है। उसमें मैंने सीबीआई के निदेशक महोदय से शिकायत की थी और ईडी के निदेशक महोदय से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने मुझसे जब शपथ पत्र मांगा तो मैंने शपथ पत्र दिया या नहीं दिया, बहुत पुराना मामला, मुझे याद नहीं है कि क्या रहा, मगर हाँ शिकायत मैंने की थी। और अभी कल मुझे पता चला ज्ञात कुछ स्रोतों से कि उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच पांच के आदेश दिए गए हैं। उसमें बीजेपी ज्वाइन करी थी। उस टाइम पे हमारा उद्देश्य था डॉक्टर आईएएस तोमर को हराना। उनको आईएएस तोमर के कार्यकाल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था नगर निगम में, इसलिए। अच्छा, पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र के बमरौली गांव में रविवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल युवक अपने दोस्त के साथ घूमने गया था। देर रात वह घर लौटा और सामान्य तरीके से परिजनों से बातचीत की। इसके बाद रात में अचानक युवक की हालत बिगड़ गई और परिजनों ने युवकों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मृतक के पिता और भाई ने उसके दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
भारत सरकार की योजना के तहत वर्ष 2026 तक उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग की शुरुआत हो सकती है। अगले साल से पुलिस का इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS का 2.0 वर्जन लागू किया जाएगा, जिसके तहत क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। इससे डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस नई प्रणाली के लिए उत्तराखंड के सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज ऋषिकेश कोतवाली में अधिकारियों को इस प्रणाली की जानकारी देने के लिए IG सुनील कुमार मीणा पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रणाली को ऑपरेट करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, अगले साल से ICJS 2.0 शुरू होने वाला है, जिसके तहत हमारा जितना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा और इससे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। उसी से संबंधित जो ऐप्स डेवलप किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन्हीं की जानकारी यहाँ पे जो IOs है उनको दी गई थी और जो संबंधित कर्मी हैं उनको भी जानकारी दी गई थी। MP के आगरमालवा में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर तनौडिया के पास एक कंटेनर और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मृतकों और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही SP विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया है। फिलहाल कंटेनर चालक की तलाश जारी है। कोंडागांव में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा जा रही युवतियों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है, जिसमें एक युवती की मौत हो गई है, जबकि 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं आसपास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।